दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अभी कल ही दीपावली ख़त्म हुआ है और आज हो गए हैं 15 तारीख। अब बचे हुए हैं गिन के 2 वीक। दरोगा बिहार दरोगा मेंस के अभ्यर्थियों के लिए डी डे का समय आ गया है। अभी भी काफ़ी लोग दुविधा में रहते हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, मैं एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट से कर रहा हूँ तो मुझे 60 ही आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म और केबीसी से करता हूँ तो इतने आ रहे हैं। देखिए, पहली बात, जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उनके लिए आखिरी समय है। अब इस लास्ट टाइम में आप लोग को कुछ डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी किसी तरीके से, है ना। क्योंकि अभी आप लोगों ने जो पढ़ लिया है वह काफ़ी है। वही आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम में दिखेगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। 2 वीक बचे हुए हैं, 2 वीक में आप जितने जितने रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। पीछे यदि आपने टेस्ट लगाया तो टेस्ट को भी रिवाइज कीजिए। टेस्ट को मैं रिवाइज करने का सलाह इसलिए बार बार देता हूँ कि आप लोग जो टेस्ट रिवाइज करते हैं उससे जो विविध के प्रश्न आते हैं टेस्ट से ही होते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने की मैंने सलाह दे दी थी। बेसिक बुक्स, अब जो समय बच गया है उस लास्ट टाइम में जो मेन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता है। और मैथ और रीजनिंग तो खैर बिहार में काफ़ी लोग जानते हैं। जो नहीं जान रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी उस पर कम है, तो बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम में आप प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स जो जैसे परसेंटेज, एवरेज, फंक्शन वगैरह या कुछ स्टैट के प्रश्न आते हैं उसको पढ़ लीजिए और आराम से बनाना है, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम में काफ़ी होता है। एसएससी के जैसा यह एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 घंटे में, 1 घंटे में ही सारा प्रश्न कर लेंगे है ना। देखिए, अब ये अंतिम समय में डरने का भी टाइम हो गया है। देखिए, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर डर भी बहुत लगता है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है अपने में एग्ज़ाम के फेज़ में, खैर अभी एग्ज़ाम तो दिया ही जा रहा है, कि यदि आपकी तैयारी अच्छी रहती है तो आपको डर लगता है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं रहती उनको किस बात का डर? उनको लगता है कि चलो यार, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमारा रिजल्ट हो या ना हो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो हमने कौन सा मेहनत किया था। तो डर उनको नहीं लगता और वो चिल रहते हैं। लेकिन जो मेहनत से पढ़ते हैं, दिन रात सारा पर्व फेस्टिवल हर कुछ छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके थोड़े से भी टेस्ट वगैरह में कम आते हैं तो उनको डर होने लगता है। डर लाजमी है और यही डर आपको और परफेक्ट बनाती है पढ़ने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डरना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं लास्ट टाइम में। देखिए, एक प्रैक्टिस जो एडिटेरिया वाला है उसके बारे में मुझे काफ़ी रिव्यूज़ मिले हैं और काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि उसमें 60-65 ही आ रहे हैं। तो मैंने भी अपने स्तर से पता करने की कोशिश की और प्रश्नों को देखा है। एग्जैक्टली उनके प्रश्न थोड़े से टफ हैं और थोड़े से मतलब अलग है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको एडिटोरिया मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके प्रश्न अच्छे होते हैं तो आपको लगाने चाहिए। लेकिन उसके प्रश्नों में 60-65 आप ही नहीं है जिनके इतने ही आ रहे हैं, बहुत लोग हैं। मतलब बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, आप नहीं पढ़ पाते होंगे लेकिन मैं पढ़ता हूँ। लगभग 60-65 से ज़्यादा किन्हीं का नहीं जा रहा है, किन्हीं को बहुत ज़्यादा अल्टर लगता है। काफ़ी लोगों से के मतलब पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि ऐसा हो रहा है, प्लेटफॉर्म में 75 से 80 जा रहे हैं लेकिन एडिटोरिया में नहीं जा रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, ये एवरेज सब लोगों का है। तो हो सकता है उनके प्रश्न थोड़े से टफ हों। तो ये अब क्या करना है आपको कि लास्ट टाइम में उसका टेंशन नहीं लेना है। लास्ट टाइम में रुकमणी का जो प्लेटफॉर्म का है ये लगा के जाना है। एडिटेरिया लगा के आपको थोड़ा सा यदि डीमोटिवेशन टाइप का लगता है तो रहने दीजिए। एक लगाइए जिसमें आपके 75-80 आ रहे हैं। जनरली अगर आपके 75-80 आ रहे हैं, एडिटोरिया में 60-65 आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तैयारी का एक लेवल अच्छा है। अंतिम समय में वो चीज़ें रिवाइज करने की जरूरत है जो आप जल्दी जल्दी भूल जा रहे हैं। और देख लो भाई साहब, अब सरकार तो वही रह गई है। एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो गया है। अभी फॉर्म, एक नया फॉर्म भी आ गया है सिपाही के लिए। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ना, एकदम अंतिम समय पे है। अब सोचोगे, देखिए क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में, जैसे हम लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा इसकी थोड़ी सी तैयारी कम रहती है तो हमको अगले के बारे में ध्यान आने लगता है। जैसे एग्ज़ाम के हम आस पास आते हैं ना, दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचने लगते हैं, इन्फोर्समेंट, प्री, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। यही वो लास्ट टाइम है जिसमें मतलब हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, जो भी हो उस पर आपको हथौड़ा चला देना है। एग्ज़ाम में बस 14 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद तो फिर इन्फोर्समेंट वगैरह का प्री एग्ज़ाम होगा। वो टेंशन वाली बात नहीं। इनकेस मान लीजिए उसमें होता है नहीं होता है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा इसके लिए स्पेसिफिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों की, बिहार का ये पहला बैच था जो 1717 निकला है। उसके बाद ये सबसे गोल्डन बैच होगा 2400 वाला। अगर इसमें आप मिस कर जाइएगा तो फिर ये जो 2200 बैच है उसके लिए आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कितना भी वेट करना पड़ सकता है। और बिहार में एग्जाम की स्थिति आप जानते हैं कि कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। यदि कहीं भी वो अटक जाता है तो कितने लंबे समय तक एग्जाम रुक जाता है।
और रहा पर्व त्यौहार टाइम, तो उसके लिए बचा हुआ नहीं है। बहुत सारी दीपावलियाँ आएंगी, बहुत सारे छठ आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक स्टेटस बनाना होगा। जब आप उस स्थिति में रहेंगे, घाट पे तो बहुत लोग जाएंगे, दीपावली में पटाखे फुलझड़ियाँ तो बहुत लोग छोड़ते हैं, लेकिन स्पेशल सिंबल के साथ यदि आप काम करते हो तो बहुत लोग आपको, यदि आप पटाखे फोड़ते हो तो आपको लोग देखेंगे कि वो कैसे फोड़ रहा है। आप जहाँ पे घाट पे रहोगे तो आपसे लोग बात करेंगे। किसी भी जॉब की, बिहार में स्पेसिफिकली मैं इसलिए बात करता हूँ कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही ऑरा है। काफ़ी लोग इसको प्रिविलेज समझते हैं, और जिनको मिल जाता है वो तो लकी होते ही हैं। सरकारी नौकरी अपने आप में मतलब एक प्रिविलेज्ड फील कराने वाली बात है, लेकिन यदि आप मेहनत करते हो तो सफलता जरूर मिलेगी। और इन 14 दिनों में थोड़ा सा भी भटकना नहीं है कि यार अब ऐसा होगा, ये होगा, कोई भी डर नहीं। जो अगर मार्क्स जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह की जो बात कर ली, इसमें लोगों के कम नंबर आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप ही नहीं हो अकेले, बहुत लोग हैं। तो इन पर्सनल चीज़ों से दूर, मतलब मैसेज जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि ऐसे कम क्यों हो रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। एडिटोरिया का लगाइए, पिछले साल का प्रैक्टिस सेट भी आपको कर लेना है। पिछले साल के प्रैक्टिस सेट आपको देखने से आसान लगते हैं, तो आपको लगता है कि पिछले साल के प्रश्न आसान थे। एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको हर प्रश्न वैसा ही लगेगा। इसलिए कट ऑफ और इन सब चीज़ों के बारे में जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी अभी मत सोचिए। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना दूँ, लेकिन वो वीडियो अभी फायदेमंद होगा नहीं। मतलब ये नहीं है कि आप उस मानसिकता से गुजरे। मैं कहता हूँ कि 75 प्लस लेके आइए, कोई भी कैटेगरी हो। आपको अपने कैटेगरी के बारे में नहीं सोचना। मान लीजिए SC ST EBC का 60-62 या EWS का जाता है, तो उसके बारे में क्यों सोचना है। यदि आप 75 लाते हैं तो 75 प्लस लाने की कोशिश करना है। 60-62 में ही आपका कट ऑफ बनता है, तो क्या आप 75 ला दोगे तो उससे क्या कोई फायदा नहीं होगा? जी होगा। ये मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके यहाँ जो मार्क्स आते हैं, मतलब आउट ऑफ 200, वो आपके प्रमोशन में हेल्पफुल होते हैं। जिनका जितना ज़्यादा मार्क्स होता है प्रमोशन में, उनकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर रहती है। इन 2400 लोगों में या इन 1700 लोगों में आपकी रैंकिंग पहले बनेगी, तो आप किसी थाने के थानेदार यानी कि SHO नंबर 1 पे रहेंगे बनने के लिए। तो ये जरूरी है, इसलिए आपको स्कोर करना है। जितना ज़्यादा स्कोर है आपके लिए दोनों तरीके से फायदेमंद हो सकता है। सॉरी, ठीक है। अब ये उसके अलावा अपने हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए उसमें जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रश्न दिए हुए हैं MCQ में, उसके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि ऐसा इसलिए कर दिया गया है कि देखिए एग्जाम आ रहा है नज़दीक में, हम टेस्ट तो इसका लेंगे ही, अब बाद में डलेगा, आप टेस्ट देते रहेंगे, लेकिन जो दरोगा मेंस और ESI के अभ्यर्थी हैं उनके लिए समय कम हो रहा है। जो प्रश्न है मतलब छांटा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ऐसे भी लोगों को इस टाइप के प्रश्न को याद करना ही सहूलियत दे सकता है, तो इसको याद कर लीजिए। एग्जाम इन सबों का टेस्ट होगा, बाद में होगा, लेकिन जो अभी दरोगा अभ्यर्थी हैं, ESI वाले हैं, जो मेरे 4000 वाला PDF है उसमें से आप लोग रट लीजिए। 1 दिन 2 दिन मुश्किल से लगेगा, और 2-2 4-4 घंटा करके आप लोग रट लीजिएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसलिए इसका प्रमोशन इतना, मतलब आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम में समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह है। तो यदि आप अब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि मैं उसका बहुत प्रचार कर रहा हूँ। उसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं, 49 रुपये रखा गया है, ताकि आपको फिजिबल तरीके से हो जाए और वो चीज़ें मिल जाएँ जो मैं मतलब एग्जैक्टली बताना चाहता था। मैं उसके लिए वीडियो, पढ़ाने वाला वीडियो बना सकता था, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसलिए मैंने उनको टाइप करा दिया और आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गई दूसरी बात, ठीक है। अब हो गई एक और बात, बिहार कांस्टेबल के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं वीडियो, तो उस पर एक वीडियो कोर्स मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह। देखिए उसमें जो मेरिट बनता है फिजिकल पे बेसिस पे ही बनता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि 8500 पोस्ट हैं, तो बच्चे भी 10-12-15 लाख भरेंगे, उस पर एक डिटेल काम होगा। अब भी मतलब मैं थोड़ा सा फोकस बिहार सब इंस्पेक्टर के मेंस वालों और ESI वाले पे कर रहा हूँ, कि उनका समय नज़दीक है। और बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस पे इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये अब एकदम नज़दीक वाला टाइम आ गया है। मतलब आपकी तैयारी के 80-85% रिजल्ट वाले जोन में घुस गए हो अभी। तो बिहार सब इंस्पेक्टर की जो बात चल रही है, जो प्री का मुझे लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि 14 फरवरी को होगा, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम है, अपन उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए, बहुत से घरों के लिए मतलब एक होप की तरह है, इसलिए मैं इन हर बात में अपने इसको जोड़ता हूँ, ESI को भी। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और बिहार प्री के भी बारे में बात करेंगे, बिहार कांस्टेबल के बारे में, और वनपाल और ये सब है, तो समय मिलेगा तो उस पर बात होगा। बिहार जो ड्राइवर का एग्जाम है उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे, और लंबे धीरे धीरे उस पर होगा। लेकिन अब भी जो आपको फोकस करना है, जो पढ़ाई का मौसम शुरू हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपको काम करते रहना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये 6-7 महीना जो है आपके लिए क्रूशियल हो सकता है सबके लिए, और सब इंस्पेक्टर लोगों के लिए तो खास करके, ESI वालों के लिए, बिहार SSC वालों के लिए, है ना। और बिहार SSC वाली भाई तुम लोग भी पढ़ते रहो, बड़ी दिन बाद, इतना 6-7 साल बाद मिला है, इतना टाइम तो सरकार भी नहीं रुकती है, तो ये ज़रूरी है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।